लाइटर नहीं है शिवा, क्या मैं ले आऊं? हाँ, छोड़ यार, मैं बाद में पी लूंगा। ब्रो। स्वामी, दुकानदार को कितना देना है? 534 यार। स्वामी, अभी सब नोट कर ले, मैं बाद में दे दूंगा। क्या शिवा, पैसों की बात है? फिर कभी ऐसा मत कहना। शिवा, इडली खाओगे? किसी और का खाना मुझे पसंद नहीं। क्या ये तुम्हें सही लगता है? मैंने तुमसे इडली के लिए पूछा, मेरी गलती। तुम्हें लोगों को चीट करना बंद करना चाहिए। कुछ दिन बाद ना तुम बिना सोचे ही लोगों को चीट करोगे। मर्जी तुम्हारी है। अच्छा शिवा, ये हमेशा पड़े पड़े सोता क्यों रहता है? क्या ये ज्यादा हार्ड नहीं है? शायद अपने प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए ही सोता रहता है। अब जब तुम सोने की बात कर रहे हो स्वामी, हाँ? कल रात मुझे एक सपना आया, मुझे एक टाइम मशीन मिली। ऐसा क्या? फिर उसके साथ तुमने किया क्या? आमतौर पर मैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे ही खाना ले जाता हूँ। वहाँ मैं एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में खाना लेके गया। और मुझे टिप के तौर पर बहुत सारे राजाओं ने सोने और हीरो की अंगूठियाँ दी। पता है, अगर किसी भिखारी को सोने का कटोरा भी दिया जाए ना, वो उसे बेचकर पैसे कमाने की जगह भीख ही मांगने लगता है। तुम उसी का सबूत हो। खुश? चलते हो तुम लोग मुझसे। सूर्या, इंटरव्यू कैसे गया? ये 8 बजे गया और 9 बजे वापस आ गया। तुम्हें समझ जाना चाहिए था। ये फर्स्ट राउंड के बाद ही रिजेक्ट हो गया। एक बात बताओ स्वामी, तुम्हें टाइम मशीन मिले तो तुम क्या करोगे? मैं तो पास में जाऊंगा और जिन्होंने मेरा सुपरमार्केट का आइडिया रिजेक्ट किया था उनसे पूछूंगा कि रिजेक्ट किया क्यों। बहुत अच्छे। अरे सूर्या, अगर तुम्हें टाइम मशीन मिले तो तुम क्या करोगे? सूर्या, वो कुछ पूछ रहा है। सूर्या, छोड़ना यार, इंटरव्यू में तो ये सब चलता रहता है, इतना भी क्या दुखी होना। अरे सुब्बू। हाँ? फर्स्ट राउंड तो क्लियर था ना, सेकंड राउंड का क्या हुआ? HR राउंड में नहीं हुआ। अच्छा, अपना सूर्या भी रिजेक्ट हो गया। आओ उसके गले मिलो। सिचुएशन के हिसाब से बोलना सीखो, पागल। अगले हफ्ते इंटरव्यू है, मुझे प्रिपेयर करना है। बाय। देखा ना, सुब्बू का तो ये हर हफ्ते का है, पर देखा उसे, अगले इंटरव्यू के लिए तैयारी शुरू कर दी उसने। अब इतना भी क्या लो फील करना। हाँ, उसे परेशान मत कर। तू इधर आ। क्यों रे, काम पे नहीं जाना? मुझे कोई ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। यही तो होना था। भाई, हमने इंजीनियरिंग में सच में कुछ पढ़ा भी था क्या? अभी हाल ही में जब अंजलि सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ रही थी, मुझे याद ही नहीं आया वो कब पढ़े थे। उसने पूछा मैंने CSE पढ़ी भी है क्या? सच कहूँ तो मुझे भी डाउट होने लगा। रघु, तुमने एग्जाम्स में क्या लिखा था? कोई बात नहीं, सच सच बताओ। मैंने तो गाना लिखा था। अर्जुन, तुमने क्या लिखा था? मैंने मूवी की स्टोरीज लिखे थे। स्वामी, तुमने क्या लिखा था? क्वेश्चन पेपर ही रिपीट कर दिया था। मुझे तो याद भी नहीं है क्या लिखा था। हम में से किसी ने भी प्रॉपर आंसर नहीं लिखा, फिर भी पास हो गए। हमारे पास BTech डिग्री है, वी आर इंजीनियर्स। मुझे एक डाउट है, हमें पास करके उन्होंने हमारी मदद की या हमारी लाइफ ही खराब कर दी? हमने इंजीनियरिंग में 10 लाख खर्च कर दिए, 4 years ऑफ टाइम। मैंने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। मुझे खुद पे शर्म आ रही है। इंडिया में 10% गरीबी तो हम जैसों की वजह से है। हमारे पेरेंट्स, चाहे वो मिडिल क्लास हो या गरीब, उन्हें लगता है कि एजुकेशन ही एक चीज है जो वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। वो लोग हमारी भलाई के लिए लोन तक भी ले लेते हैं।
जॉब मिल जाए तो सब ठीक, लेकिन अगर ना मिले तो पता है असली गरीबी क्या होती है? जब तुम्हारी लाइफस्टाइल टूटने लगती है। हमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। अर्जुन, तूने मुझसे पूछा टाइम मशीन होता तो मैं क्या करता? मैं टाइम में पीछे जाके और अच्छे से मन लगा के पढ़ता। शिवा, तुमने सही कहा था, लाइफ बस गलती करने और उसे ठीक करने के बारे में। मैंने एक गलती की, अब उसे ही ठीक करूंगा। सूर्या, क्या हो गया बेटा? वो बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो ना। ये क्या है पापा? ये तो फोटो फ्रेम है। तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? इंटरव्यू कैसा गया? मेघना, मेरे लिए प्याज क्यों नहीं काट देती? ए सूर्या, कुछ भूल गए क्या? सॉरी पापा, 70% से कम वालों को उन्होंने वापस भेज दिया। मेरी 69.5 थी, तो बिना इंटरव्यू लिए ही मुझे जाने दिया। क्या वो लोग इंटरव्यू प्रोसेस से पहले इसके बारे में नहीं बताया था? उन्होंने आज बताया क्योंकि बहुत लोग आ गए थे। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। माँ ने मिठाई बनाई है, वो खा लो। लक्ष्मी, उसे मिठाई दो। अब ये सब क्यों? मुझे तो जॉब ही नहीं मिली, इतनी मेहनत की, सब बर्बाद हो गया। एक योद्धा की ताकत युद्ध के बाद ही पता चलती है। और क्या ये खाना या पैसा है जो वेस्ट हो गया? तुमने कुछ नया सीखा है, भविष्य में जरूर काम आएगा। हे, तुम्हें याद नहीं आज क्या है? आज क्या था? माँ और पापा की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी? इसीलिए माँ ने मिठाई बनाई है। चलो सब, मैं तुम लोगों को कभी बाहर नहीं ले गया। सूर्या, चलो लंच के लिए चलते हैं। 3000 में अच्छा खाना मिले, ऐसा कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख लो। पापा, बाहर जाना पैसे बर्बाद होंगे, और हम तो 4 लोग ही हैं ना, तो हम सब मिलके सब घर पे ही बनाते हैं ना। हाँ पापा, घर पर ही पकाते हैं। भाई बहुत अच्छा चिकन बनाता है। लक्ष्मी, देखा तुमने? हमारा बेटा पैसे बचाने की बात कर रहा है, ट्रैक पे आ गया। ये रिस्पॉन्सिबल बनना सीख रहा है। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से करते हैं। जाओ अपने कपड़े बदल लो। ठीक है पापा। जब समय हो तभी परिवार के साथ समय नहीं बिताना है।
समय निकालकर परिवार के साथ बिताना चाहिए। चलो एक सेल्फी लेते हैं। बहुत अच्छी फोटो आई है सीनियर। वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हें नहीं लगता कि इस फोटो में कोई मिस है? सर ऑर्डर क्या होगा? क्या खाओगे सीनियर? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम ऑर्डर कर लो। ऐसे कैसे? चलो कुछ ऑर्डर करो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम करो ना। हे चुप। एक दही पूरी और एक वाटरमेलन जूस। ओके सर। पागल हो क्या? आसपास बिना देखे ही। क्या हुआ तुम्हें? सिर्फ 0.5% के लिए जॉब मिस हो गई। सीनियर, जब हम पास्ट को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में इतना सोचना ही क्यों? जो हो गया सो हो गया, अब छोड़ो भी। मुझे बहुत टाइम से तुम्हें कुछ बताना था पर नहीं बता पाई क्योंकि मुझे तुम्हारे रिएक्शन की टेंशन थी। तुम जॉब पाने के लिए जो तरीका यूज कर रहे हो वही गलत है। तो क्या चाहती हो, क्या करूं? तुम्हें एक फ्रेशर की तरह जॉब ट्राई करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे इंजीनियरिंग को 3 साल हो चुके हैं। मैं ये तुम्हें पहले बताना चाहती थी पर तुम्हें डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती थी। हाँ, तुम कोई ऐसा कोर्स क्यों नहीं सीख लेते जिसमें अभी अच्छी ओपनिंग्स चल रही है? अच्छा होगा कि अपना रिज्यूमे उस पर बेस करो। क्या ये जरूरी है मैं कोई और कोर्स सीखूं? मुझे सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग आती है, उसी फील्ड में जॉब देख लेता हूं ना। लेकिन अभी मैनुअल टेस्टिंग में उतना ऑप्शन नहीं है, कुछ और सीखना होगा। अभी ऑटोमेशन और रोबोटिक टेस्टिंग के लिए कॉल आते हैं। वैसे भी मैंने तुम्हें प्रोग्रामिंग के बेसिक्स सिखाए थे ना, तुम बस पाइथन सीख लो, उसमें बहुत सारी ओपनिंग्स है, तुम्हें जरूर कोई जॉब मिल जाएगी। सीनियर, अगर तुम्हें एक अच्छी नौकरी चाहिए तो मेहनत करनी होगी ना। अंजलि, तुम्हें लगता है मुझे जॉब मिल जाएगी? तुम जो कहोगी मैं सीख लूंगा, तुम जैसा कहोगी मैं करूंगा। मुझे एक जॉब चाहिए अंजलि। क्या हुआ तुम्हें? इतनी इमोशनल मत हो, तुम्हें कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। चलो खाओ। ए, मैं आ गया। मैं तो गया। चलिए खाना खाते हैं। अरे वाह, इतने सारे बॉटल्स! रात को तो बहुत पार्टी की है सर। आप वहां ऐसे क्यों खड़े हैं? आइए बैठिए, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। आपने मुझे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? मैं भी आ जाता सर। अगर ऑर्डर किया होता तो मैं ही आ जाता। ओहो, नोटिफिकेशन तो जैसे इनविटेशन। हाँ। बढ़िया है। क्या बात है? सर ये क्या सर, आपने सिर्फ एक चिकन बिरयानी मंगाया है। इसमें तो सिर्फ एक ही लेग पीस होगा। आप क्या खाओगे? हाँ? कोई बात नहीं, आज संडे है ना, मैं नॉनवेज नहीं खाता। मुझे चावल दे दो और तुम पीस खा लो। ठीक है सर। इडियट।
सर, होटल वाले ने चीटिंग की है सर। लेग पीस के जगह छोटे पीस दिए। मुझे एक पीस तो दो ना। कोई बात नहीं सर, मैं आज मैनेज कर लूंगा। पागल है ये। चिकन की जगह मैं काजू खा रहा हूँ। अरे एक पीस तो दो ना। संडे गलती मेरी ही है। सर, उन्होंने हाँ। एक नया रेस्टोरेंट खोला है, उसमें बहुत ऑफर्स हैं। नेक्स्ट टाइम वहीं से ऑर्डर करना, मजा आएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं कूपन दे सकता हूँ। अच्छा, सर, सिगरेट? मजा आया ना? हाँ। चलो। ठीक है सर, 5 स्टार रेटिंग दे देना। अच्छा सुनो, कस्टमर्स को ऐसे इरिटेट करते हो, तुम्हें नहीं लगता तुम जेन्युइन डिलीवरी बॉयज को बदनाम कर रहे हो? क्या आप हमें इरिटेट नहीं करते? जब हम रात में डिलीवरी करते हैं तब आप हमसे सिगरेट लाने को कहते हैं और थोड़ा सा लेट होने पर गालियां देने लगते हैं। जब आप अचानक से एड्रेस चेंज करते हैं और हम आने से मना कर देते हैं तो आप तो कस्टमर केयर पे हमारी कंप्लेंट कर देते हैं। कैसे कस्टमर की वजह से अच्छे कस्टमर का नाम खराब नहीं होता? समझ गया मैं, तुमने जो कहा वो सही है। फ्रेंड्स, अगले हफ्ते पार्टी है, आ जाना। ठीक है भाई, 5 स्टार रेटिंग मत भूलना। कैसा आदमी है ये? हम शेखर से मिलने आए हैं। आइए बैठ जाइए। हाँ। टेंशन मत ले, शायद इसलिए बुलाया क्योंकि तेरी अप्रोच अच्छी लगी। कॉन्फिडेंट रह, सब ठीक होगा। अब में से स्वामी कौन है? मैं हूँ। सर ने अंदर बुलाया, आइए। मैं यहीं पे हूँ, कॉन्फिडेंट। यस, एक्सक्यूज मी सर। कम इन। थैंक यू सर। तो बताओ क्या पसंद करोगे, टी, कॉफी? नो सर, आई एम फाइन। मेरी टीम ने तुम्हारा ईमेल देखा, इम्प्रेसिव था। थैंक यू सर। हाँ, बिजनेस कोलैबोरेट करने का क्या प्लान कर रहे हो? सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। सर हम रहते हैं एक प्राइम एरिया में और हमारा स्टोर एरिया के सेंटर में है। कस्टमर्स के लिए स्टोर आना काफ़ी आसान होगा और हमारे प्रोडक्ट्स, उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। That's it, sir. अगर कोलैबोरेशन होता है तो मेरा जनरल स्टोर सुपरमार्केट बन जाएगा, यही आइडिया है। नाइस, लेकिन हम कोलैबोरेट नहीं करते। लेकिन तुम्हारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मुझे बहुत पसंद आया। सर थैंक यू सर। तुम्हारे साथ बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिपॉजिट के लिए तुम्हें 15 लाख देने होंगे। 15 लाख मतलब क्या उसके बिना नहीं हो सकता? समझ सकता हूं, पर हमारे भी कुछ रूल्स हैं। डिपॉजिट कंपलसरी है। मैं पेमेंट में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ओके, मैं अपनी टीम से एक बार बात करके तुम्हें बता दूंगा। ओके? थैंक यू सर। यू हैव माई पर्सनल नंबर राइट? बिल्कुल सर। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके? सर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। बाय। बाय सर। ये पकड़ना। हाँ देना। अब ये 15 लाख कहाँ से लाऊं मैं? चल। क्या हुआ बता, उसने इंसल्ट की क्या? नहीं यार, बड़े प्यार से बात की उन्होंने, लेकिन काम के लिए डिपॉजिट के 15 लाख चाहिए। तूने क्या कहा? अब कहूँ क्या, पैसे थोड़ी है मेरे पास, तो मैं वहाँ से निकल आया।
ठीक है रे, अभी बहुत सारे सुपरमार्केट बचे हैं। मैं तुझे ऑफिस ड्रॉप करता हूँ, फिर अंजलि से मिलने जाऊंगा। ठीक है। मुझे लगता है यही दुकान है। हाँ यही है। हेलो सर। हेलो सर, बात कर सकते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? क्या आप स्वामी के पिता हैं? उसने झगड़ा किया? नहीं तो। उसने आपसे लोन लिया है? नहीं तो वो मेरा ही बेटा है। आखिर बात क्या है? हम यहाँ एक बिजनेस डील के लिए आए हैं। बिजनेस? हाँ सर। कैसा बिजनेस? एक दिन के लिए आपके दुकान से हमारे रेस्टोरेंट में सामान भेजिए, क्वालिटी सही रही तो कंटिन्यू होगा। ठीक है। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? महीने के 10 लाख आते हैं। 10 लाख? हाँ। ठीक है। इतना बड़ा ऑर्डर संभाल लेंगे? हमारा एक गोडाउन है, मैं बल्क में सामान दे सकता हूँ तुम्हें। बढ़िया है। सर एक काम कीजिए, डिटेल्स ले लीजिए। एक बार ओनर से बात कर लीजिए। तुमने कहा था हमें शाम को कहीं जाना चाहिए, कहाँ चले? चलो बताती हूँ। बैठो। कहाँ जा रहे हैं? मॉल या मूवी? अमीर पेट। समझ गया। एक और बात देता हूँ। एक्चुअली पाइथन में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए। 2 यहाँ दिन में बैठते हैं। एक डेमो क्लास है, आपको अटेंड करना चाहिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बताइए कौन से कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं? हम पाइथन कोर्स के बारे में सोच रहे थे। ओके, पास आउट कब हुए थे? 2017। बहुत टाइम हो गया। क्यों? इतना टाइम नहीं हो सकता? ओके, आप क्या करती हैं? मैं वैल्यूटेक में जॉब करती हूँ। ओके, हमें कोर्स के बारे में बताओ। ओके। क्योंकि आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है, 3 साल हो गए, तो बेहतर होगा अगर आप पाइथन कोर्स के साथ और एक कोर्स कर लें। मैं आपको बोलूँगी उसके साथ डेटा साइंस करने के लिए। आप मशीन लर्निंग और एआई भी सीख लीजिए, इसका बहुत ही डिमांड है। हम आपको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम करवाएंगे जो आपके रिज्यूम में इंक्लूड किया जाएगा, जिससे आपका रिज्यूम का वेट भी बढ़ जाता है। और ये टोटल कोर्स फी रहेगा आपका 25,000। आपको डेली 2 घंटे की क्लास मिलेगी और लैब फैसिलिटी भी मिलेगी, और आपके डाउट क्लियर करने के लिए लैब असिस्टेंट्स भी वहाँ रहते हैं। क्या फी 25 के ही देना होगा? हाँ, यही है। एक्चुअली हमारे पास एक्सपीरियंस लेक्चरर है। थ्योरी क्लास की कॉस्ट 20,000 और रियल टाइम प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,000 है। 2 दिन में हमारा एक डेमो सेशन है, आप उसे अटेंड कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। अच्छा ठीक है। ओके ओके, बहुत अच्छा समझा है। अपने दोस्तों को रिकमेंड करूंगा। विल गेट बैक टू यू। चलो चलो, इस मैं कोर्स बताता का हूँ, क्या? चलो। ये वो भी पागल, ये भी पागल। क्या हुआ है? तुम इंस्टीट्यूट के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों? उसने 25,000 कहा और तुम तैयार भी हो गई। कोर्स सीखना हमारे लिए ही तो अच्छा है ना। अंजलि, ये सब मुझे अभी नहीं सीखना। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी। अरे मैंने कहा ना, नहीं सीखना। इट्स ओके सीनियर, हम ए, दोनों। चुप। अंजलि, एक बार सोचो तो, तुमने पहले ही मुझ पर बहुत खर्च कर दिए हैं। जब तुम्हारे डैड तुम्हें फ़ोन करते हैं तुम्हारे पास जवाब नहीं होता है। अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, फ़र्क नहीं है। एक बार मेरी बात सुन लो।
इतनी साइलेंट क्यों हो? अभी बात क्यों नहीं कर रही हो? तुमने कहा चुप रहो। हाँ? तुमने कहा चुप रहो। ठीक है, सॉरी, बोलो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पाइथन और डेटा साइंस का थ्योरी पार्ट सिखा दूंगी, और क्योंकि रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए तो तुम वो कर सकते हो। इसमें 5,000 लगेंगे, और 5,000 मैनेज करना आसान होगा ना? ये एक अच्छा आइडिया है ना? सीनियर, हम रोड पे हैं। हाँ, सॉरी। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। ए सूर्या, आओ खाना खा लो। नहीं माँ, तुम खा लो, मुझे काम है। अरे सूर्या, लास्ट टाइम जब मैं मंदिर गई थी तो मैंने पंडित जी को तेरी कुंडली दिखाई थी। उन्होंने कहा उसमें कुछ दोष है, शायद इसीलिए तुझे जॉब नहीं मिल रही। एक बार मंदिर जाके भगवान को प्रसाद चढ़ा दे, तुझे जॉब मिल जाएगी। तुम हंस रहे हो क्यों? माँ, प्रिपेयर करना, इंटरव्यू देना, ये सब मैं करता हूँ। इसमें भगवान ने क्या किया? तुझे कुछ नहीं पता, जो कहती हूँ वो कर, तुझे जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तुम जो कहती हो मैं कर लूंगा। सूर्या, मुझे तेरी पापा से बात करनी है, एक बार कॉल कर। बज रहा है। हेलो, सुनो ना। बोलो लक्ष्मी। सुनो ना, बुआ का कॉल आया था, मुझे गांव जाना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? उनकी बेटी का कोई फंक्शन है तो बुलाया। कब? अगले महीने की 10 तारीख को। अगले महीने ना? अच्छा ठीक है, ट्रेन टिकट्स बुक कर दूंगा मैं। तुमने खाना खा लिया? मैं बस खाने ही जा रहा हूँ। ठीक है, फोन रखती हूँ। हाँ ठीक है। क्या रामना रेड्डी, आज तो तुम्हारा डब्बा काफी बड़ा है, कोई खास वजह? मेरे बेटे के ग्रुप्स में अच्छे नंबर आए, इसीलिए मेरी बीवी ने हम सबके लिए ये बनाया है। ओह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप सर, ये तो बड़ी बात है, पैसा ही पैसा होगा। उसने बहुत मेहनत की और उससे मिल गया। नारायणा, तुम्हारे बेटे को इंजीनियरिंग किए 3 साल हो गए, वो क्या कर रहा है? जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। अभी तक ट्राई ही कर रहा है? 3 साल तो बहुत समय होते हैं। हमारे सारे दोस्त अच्छे पोजीशन में है अभी। ये हमारे रमाना रेड्डी के बेटे ने भी ग्रुप्स क्लियर कर दिए। टेंशन मत लो, वो भी सेटल हो जाएगा। हमें भी तो इस जॉब के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा था ना। अब तुम्हारे बच्चे को जल्दी मिली, मेरे बेटे को भी मिल जाएगी। बड़ी बात क्या है? सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। तुमने जो कहा वो सच है नारायण। मेरे बेटे ने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया है। हम बस अपने बच्चों पर भरोसा रख सकते हैं। जब वो रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे तो खुद ही ट्रैक पर आ जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा छोड़ो ये सब, वो डब्बा इधर लाओ, स्मेल तो कमाल की है। वाह, वो क्या है? बढ़िया है, टेस्ट करो। नारायण सर, हाँ आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। ये खाओ, बहुत टेस्ट है। खाना तो खाकर जाइए। कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आता हूँ। मैं साले से मिलने आया हूँ। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। हाँ, कैसे हैं आप? लंच किया? चलिए लंच करते हैं। नहीं नहीं, मैं कर चुका हूँ। अगर आप कॉल करते तो मैं ही आ जाता। आखिर कॉल क्यों? मुझे तुमसे मिलकर बात करना था तो मैं आ गया। बताइए क्या बात है? अगले महीने मेरी बेटी की शादी का फंक्शन है। मुझे 50,000 चाहिए। तुम्हें कैसे भी अरेंज करना होगा। तुम्हें 7 लाख उधार लिए 3 साल हो चुके हैं। मैंने तुमसे एक बार भी नहीं मांगा। हाँ, इंटरेस्ट तो पे कर रहे हो, पर मुझे 10 दिन के अंदर चाहिए। बस मना मत करना, बहुत ज्यादा अर्जेंट है। मैं चलता हूँ, मेरे सर पर बहुत सारे काम हैं। और बहन का ध्यान रखना। चलता हूँ, इस बारे में भूलना मत। मैं तुम्हें फोन करूंगा। चलता हूँ मैं, प्लीज।
50,000। क्या हो गया? खाओ ना। क्या हुआ नारायणा, इतने शांत हो? खाओ ना। हाँ, मैं बाद में खा लूंगा। करी बहुत टेस्टी है, कुछ काम है। नारायणा कहाँ जा रहे हैं? खाना खाकर जाते हैं। मैं बाद में 5 खा मिनट ही लूंगा। लगेंगे। देखो करी कितनी अच्छी बनाई है, खाकर जाओ। लगता है तुम पाइथन और डेटा साइंस सीख रहे हो। इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अच्छे से प्रिपेयर करो। अच्छा, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी। अंजलि ने मुझे कहा, इसीलिए सीरियस हूँ मैं। इस जॉब के लिए प्रिपेयर करना है। आहा, और मैं जो बोल रही थी उसका क्या? और पापा कितनी बार रिक्वेस्ट किया है, थोड़ा सा पढ़ लो। और माँ हर वक्त पूजा देती रहती है ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। तुम्हें ये सब का ध्यान नहीं है। तुम लड़के कभी पेरेंट्स के बात पर ध्यान नहीं देते हो, लेकिन गर्लफ्रेंड की सारी बात मान लेते हो। हाँ, शायद इसी को प्यार कहते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ, लाइफ में बस अच्छा करो। वो एक अच्छी लड़की लगती है। भाभी बोल। शादी होने के बाद। अच्छा मेघना, तुझे जॉब मिल गई, ऑफर लेटर नहीं मिला? कंपनी ने कंफर्मेशन लेटर मांगा है। तो कंफर्मेशन दे देना। मुझे एक और जॉब मिल गई, तो मैं सोच रही हूँ कि दोनों में से किसे मैं चूज करूँ। यहाँ मैं हूँ, एक कंपनी में जॉब नहीं मिल रही, और एक तू है, चॉइसेस लेके बैठी हुई है। हो गया, अब नीचे जा जल्दी। ठीक है ठीक है। तो कंपनीज मिल गई। सुरेश भाई कॉल कर रहे हैं क्या? हेलो सूर्या। हेलो। मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ भैया बोलो ना, नंबर सेव था। तुमने कहा था ना कि तुम मैनुअल टेस्टिंग में अच्छे हो। हाँ हाँ भाई, उसमें अच्छा हूँ मैं। अच्छा, दरअसल मेरी टीम में मैनुअल टेस्टिंग के लिए एक वैकेंसी है। मुझे तुम्हारी याद आई तो मैंने तुम्हें कॉल कर लिया। मैं ही तुम्हारा फर्स्ट राउंड इंटरव्यू लूंगा। अगर मैनेजर और एचआर को मना लो तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। सच में? थैंक्स भाई। ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ। मैं तुम्हें मेल आईडी व्हाट्सएप कर देता हूँ, रेज्यूमे भेज दो। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ठीक है, मिलते हैं। क्या आपने लंच नहीं किया क्या? बैग भारी लग रहा है। ऑफिस में काम था इसलिए खा नहीं पाया। सूर्या, क्या बात है, इतने खुश लग रहे हो? अगर इन्हें भी बता दो और जॉब नहीं मिली तो बुरा लगेगा। अरे जवाब दो। कोई रीजन नहीं है। क्या मुझे खुश नहीं दिखना चाहिए? मुझे ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। मैनुअल में अभी भी कॉल्स हैं, अभी भी है। एक साथ 50,000 कैसे चुकाऊंगा? क्या करना चाहिए मुझे?